नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एप्स्टीन फाइल्स का भूत फिर जाग गया है और ये भूत अब कुछ और शिकार करने जा रहा है, कुछ और लोगों को खाने जा रहा है। और उसमें पहला नाम प्रधानमंत्री का है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। इस एप्स्टीन फाइल्स के भूत ने अब तक पूरी दुनिया में कई बड़ी बड़ी हस्तियों को हजम कर लिया। बहुत सारे, मैं एक एक नाम आपको दिखाऊंगा, बहुत लंबी फेहरिस्त है। और अभी भी 80 से ज्यादा हाई प्रोफाइल ताकतवर लोगों के खिलाफ जांच चल रही है। लेकिन ब्रिटेन में इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल देखी जा रही है, जहां सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग उतरे हुए हैं। सड़कों पर विद्रोह जैसे हालात हैं ब्रिटेन में। वो शांत, वो अमन चैन से रहने वाला देश, प्रोग्रेसिव देश, वहां पर सड़कों पर विद्रोह है। हम इस खबर को भारत वालों के लिए बहुत गंभीरता से लेकर के आए हैं। आप लोग प्लीज देखिए। ब्रिटेन वगैरह डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। देश ऐसे मुकाम पर है कि अमन चैन से ऐसे ही आगे कैरी करता रहे तो भी मोर देन सफिशियंट है। लेकिन वहां पर भी एक शासक अगर उनको नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, वो देश को जरा सा भी या देश की इमेज को डेंट कर रहा है, तो वहां पर विद्रोह सड़कों पर है और जनसैलाब है। हजारों हजार की संख्या में सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। और कीर स्टारमर अब इस्तीफा देने का प्लान बना रहे हैं। मोदी कब, हल्दीपुरी कब? हल्दीपुरी एप्स्टीन फाइल्स में जिन लोगों का नाम सबसे ज्यादा आया, और टेलीपैथी तो शायद इकलौता हल्दीपुरी की ही टेलीपैथी थी। जिसकी टेलीपैथी एप्स्टीन से थी, वो भारत में कैबिनेट में बना है। और भारत में 143 करोड़ लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यानी भारत का सम्मान छोड़िए, भारतवासी ही अपना सम्मान नहीं चाहते। वो नरेंद्र मोदी, जिसके विदेश संबंध एप्स्टीन पर निर्भर थे, अगर एप्स्टीन फाइल्स की पर यकीन करें तो। और यकीन क्या करना है, अमेरिकी न्याय विभाग ने जारी किया है, कोई सूत्र उत्र नहीं बताए। मोदी अमेरिका में किसी से मिलेंगे, उसके लिए वो फरियाद एप्स्टीन के यहां से जुगाड़ सेट हो रहा था। डायरेक्ट नहीं सही, इनडायरेक्ट ही सही। कीर स्टारमर का तो इतना भी, इससे भी दूर का रिश्ता है। मोदी का बहुत करीब का है, जिसका ब्रिटेन में इस्तीफा होने की बात हो रही है, उसका कोई रिश्ता नहीं था। उसने एक ऐसी नियुक्ति की थी अपने यहां जिसके रिश्ते एप्स्टीन से थे। तो इस्तीफे की नौबत आ रही। कब हमारे यहाँ होगा सब? लाइए भाव को लाइए। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है भारत के संदर्भ में, और इस संदर्भ में भी, स्वागत है भाऊ, इस संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी देश का स्वाभिमान दरअसल उस देश के नागरिकों के जागृत स्वाभिमान पर ही निर्भर होता है। जिस देश के नागरिकों का स्वाभिमान मृत हो चुका होता है, दफन हो चुका होता है, उसकी तिरहवी हो चुकी होती है, उस देश का कोई स्वाभिमान नहीं होता है, कोई गौरव नहीं होता है। फर्जी चुनावी मंचों से गौरव बताया जाता है। उस देश का कोई स्वाभिमान नहीं होता है। वो देश दुनिया में लद्दड़ होता है, जिसको जो मन करे वही रगड़ के चला जाए। जिस देश के नागरिकों में स्वाभिमान होगा, उसको कोई बेइज्जत कर सकता है। लेकिन हमारे देश के नागरिकों में कोई स्वाभिमान नहीं। खबर बताइए, खबर दिखाइए जरा। एप्स्टीन फाइल्स की वजह से ब्रिटेन में उथल पुथल, जल्द इस्तीफा दे सकते हैं पीएम कीर स्टारमर। आगे चलिए। क्या गिरने वाली है ब्रिटेन की लेबर सरकार, इस्तीफे की तैयारी में प्रधानमंत्री स्टारमर। आगे चलिए। ब्रिटेन की राजनीति में उथल पुथल, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर कभी भी छोड़ सकते हैं पद। चलिए जरा खबर के भीतर चलिए। इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, नहीं क्लियर होंगी तो अब आगे हम चर्चा में उसको क्लियर करेंगे। ब्रिटेन की सियासत में उथल पुथल चल रही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने करीबी लोगों से कहा है कि वो पीएम का पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट के एक सदस्य ने बताया है, ये कैबिनेट के से ही खबर आई है, स्टारमर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन वो पीएम पद से अपना इस्तीफा अपनी शर्तों पर ही करेंगे। सूत्रों के मुताबिक उन्हें इस बात का एहसास है कि मौजूदा फैली हुई अराजकता ज्यादा समय तक नहीं चल सकती। वो बस गरिमापूर्ण तरीके से और अपनी पसंद के ढंग से ऐसा करना चाहते हैं। मतलब
वो इज्जत के साथ पद छोड़ना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि लोग उनको बेइज्जत खींच करके बाहर करें। वो इसके लिए वो एक समय सारणी बनाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे। आगे चलिए। स्टारमर प्रशासन से मतदाताओं की बढ़ती नाराजगी के बीच यूके की लेबर सरकार खुद को संकट में फंसा हुआ पा रही है। पीटर मेंडलसन की नियुक्ति और बाल यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके संबंधों से जुड़े विवाद को लेकर स्थानीय चुनावों में लेबर पार्टी के खराब प्रदर्शन तक स्टारमर के इस्तीफे की मांग अब काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये जो मेंडलसन, जिसका नाम है पीटर मेंडलसन, हो चुका इस्तीफा वगैरह। पीटर मेंडलसन की नियुक्ति सिफारिश जिसने किया था, अच्छा ये डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी नहीं था, ये भी समझिए, ये इनडायरेक्ट था। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के सलाहकार ने नियुक्ति के लिए सलाह दी, जिसकी जिसकी नियुक्ति हुई वो उसका इस्तीफा हो चुका है। जिसने सलाह दिया उसका इस्तीफा हो चुका है, और अब प्रधानमंत्री का इस्तीफा होगा। ये सोचिए, यहां पर होती है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। जीवंत लोकतंत्र होता है तो यही होता है। सबसे ताजा झटका तब लगा वहां जनता खारिज कर रही है, चुनाव हरवा रही है भाई, वहां ज्ञानेश कुमार थोड़ो है। जब स्टारमर कैबिनेट में पूर्व स्वास्थ्य सचिव, ये ताजा झटका है, जब स्टारमर कैबिनेट में पूर्व स्वास्थ्य सचिव वेस स्ट्रीटिंग ने इस्तीफा दे दिया। शनिवार को स्ट्रीटिंग ने कहा कि वो लेबर पार्टी के नेतृत्व के लिए भविष्य में होने वाले किसी भी मुकाबले में स्टारमर को चुनौती देंगे और प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। अपने भाषण के दौरान पूर्व स्वास्थ्य सचिव ने स्टारमर से यह भी अपील की कि वे अपने पद को छोड़ने के लिए एक समय सीमा तय कर लें, छोड़ दें। अब ये यहाँ पर और एक एग्जाम्पल जनता के अलावा, यहाँ पर उसी का मंत्री कह रहा है कि अब तुम्हारे खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे, तुम छोड़ो जल्दी से पद। यहाँ पे मंत्री लंबलेट है, लेटे हैं कीचड़ में, कह रहे हैं कमल खिला हुआ है, मजा आ रहा है। यहाँ मंत्री सुबह शाम तक माननीय, सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक ताकतवर, विश्व के सर्वोच्च नेता यही जपते हैं। उनको कुछ नहीं पता है, उनके मंत्रालय का नाम भूल जाए, मंत्रालय का नाम पूछो कहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी। उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। उनको ये पता है कि जुबान से जैसे ही जिह्वा से ये शब्द हटा, ये नाम हटा, कुर्सी चली जाएगी। इस सारी उथल पुथल के बीच कीर स्टारमर की लोकप्रियता भी तेजी से गिरी है। गवर्नमेंट यूके के सर्वे के अनुसार लगभग 69% ब्रिटेन के लोगों की लेबर पार्टी के इस नेता के बारे में राय बिल्कुल उल्टी है। मतलब 70% अब खिलाफ हो चुके हैं। जीओवी ने आगे बताया कि स्टारमर फिलहाल रिकॉर्ड पर सबसे कम लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। कई लोग उनकी तुलना लिज ट्रस के यूके पीएम के तौर पर 49 दिनों के कार्यकाल से कर रहे हैं। इसके अलावा स्टारमर की अपनी पार्टी का भी उनकी लीडरशिप पर से भरोसा उठता हुआ दिख रहा है। लेबर पार्टी के कई सांसदों को अब डर है कि अगर स्टारमर की अलोकप्रियता का ये सिलसिला जारी रहा तो इससे भविष्य में किसी भी लेबर सरकार के बनने की संभावनाएं खतरे में पड़ जाएंगी, और हो सकता है कि देश रिफॉर्म यूके के नेता नाइजेल फराज के नेतृत्व वाले धुर दक्षिणपंथी खेमे के हाथों में चला जाए। ये लेबर पार्टी को डर है कि वहां पे ये घनघोर दक्षिणपंथी ना आ जाए। इस चक्कर में पार्टी की स्टारमर को आउट करने के लिए, मतलब पार्टी ही तैयार है, लेबर पार्टी ही हटाएगी इसको, इसीलिए हट रहा है, लेबर पार्टी हटाएगी। किसी में है क्या हमारे यहाँ भाजपा में दम? क्यों कहते कि मोदी को हटा दो, लोकप्रियता बहुत कम हो गई है। मोहन भागवत तक तो कह नहीं पा रहे, कौन और कहेगा? बाबू नहीं नहीं, यही हमारे यहाँ सिर्फ विजुअल ऑफ में द दिखाई रिकॉर्ड दे खंडे पे, ऑफ द रिकॉर्ड खंडे पे सर रख के बोलते हैं कि बहुत परेशान है, लेकिन जैसे ही रिकॉर्ड पे आते हैं तुरंत मोदी जी के नेतृत्व में और ये इसमें। अब मैं बता रहा हूं आपको, आशीष जी आपने सही कहा, जो समाज महिला और बच्चों के शोषण को लेकर संवेदनशील नहीं होता उसे मृत प्राय समाज माना जाता है। आज का समाज रावण को पूजने वाला है। रावण यदि आज रामायण हो जाए तो ये समाज रावण के साथ चला जाएगा, क्योंकि उसके पास सोने की लंका है, उसके पास टेरर है। ये नहीं देखेगा कि वो सीता माता का हरण कर गया है। एप्स्टीन का लफड़ा कहां हुआ? यूएसए में।
एक व्यक्ति जो उस पद पे नहीं था तब, लेकिन एप्स्टीन के व्यभिचार में संलग्न था, एप्स्टीन से जुड़ा हुआ था, उसके बाद में वो वहां मंत्री बनता है। प्रधानमंत्री अपने मन से मंत्री नहीं बनाते वहां पे, अपने यहाँ जैसा नहीं है। वहां पार्टी के एडवाइजर्स होते हैं, वो पार्टी सजेस्ट करती है कि इसको मंत्री बनाना चाहिए। राजदूत बनता है भाऊ, मंत्री भी नहीं, राजदूत बनता है। तो उसको एडवाइजर ने कहा कि इसको मंत्री बनाना चाहिए। जैसे ही एप्स्टीन में नाम आया, उस मंत्री ने तुरंत इस्तीफा दिया। जैसा ही उस मंत्री का इस्तीफा हुआ, उस मंत्री का नाम प्रपोज करने वाले उस एडवाइजर का भी इस्तीफा हुआ। अब बात प्रधानमंत्री पे आ गई है कि उसका एडवाइस आपने सुना, इसलिए आप भी इस्तीफा दो। और इस एप्स्टीन के चलते, बाकी भी चीजें हैं यूके में, लेकिन एप्स्टीन अहम मुद्दा था। और उस एप्स्टीन के चलते पार्टी सभी क्षेत्रों में बुरी तरह से हार रही है। ये कोई YouGov का सर्वे नहीं है, वो तो सर्वे 69 पे बता रहा है कि जो सबसे कमजोर प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं, कि जो प्रधानमंत्री बीच में लीज ट्रेस सिर्फ 49 दिनों के लिए थी, उससे भी ज्यादा घटिया स्टारमर का रिकॉर्ड हो गया है। अभी देखिए, वहां पे स्थानीय निकाय के चुनाव हुए। अभी स्थानीय निकाय के चुनाव में बहुत बुरी तरह से पार्टी ने परफॉर्म किया है। और जो बार बार जिस आपने फराज की बात की कि क्या सत्ता उसके हाथ में जाएगी, वर्तमान में चुनाव हुए तो सत्ता फराज के ही हाथ में जाना तय है, क्योंकि फराज की जो पार्टी है रिफॉर्म्स यूके, उसको स्थानीय निकाय में बहुत बढ़िया समर्थन मिला है। यूके जो रिफॉर्म्स यूके पार्टी ने 1422 जगह पर अपनी जीत हासिल की, वही लेबर पार्टी ने जो वर्तमान में सत्ता में है मात्र 980 जगह पे जीत हासिल की। करीब करीब 1200 सीटें गंवा दी हैं लेबर पार्टी ने, यूके रिफॉर्म्स को चली गई। उसके बाद में लिबरल डेमोक्रेट है, वो 814 सीटें ले गया। और एक जमाने में जो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी कंजर्वेटिव, वो चौथे नंबर पे है 754 के साथ, 764 सीटें। यदि क्षेत्र वाइज आ जाए तो वेल्स करके जो एरिया है जिसमें आजादी की लड़ाई चल रही है, वेल्स नेशनल पार्टी सबसे ज्यादा 43 सीटें जीती है। वहां नंबर 2 पे भी रिफॉर्म्स यूके है, ना कि कंजर्वेटिव या लेबर। लेबर तो वहां दिखाई नहीं दे रही। उसके बाद स्कॉटलैंड नेशनल पार्टी 58 सीटें जीती है। वहां लेबर और रिफॉर्म यूके 17 सीटों पे दूसरे नंबर पे है और कंजर्वेटिव 12 नंबर पे है। ये मैंने 2-3 जगह के आपके 2-3 राज्यों के वहां के जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव के जो नतीजे हैं वो बताए। इससे रिफॉर्म यूके RU ये बहुत आगे एज होती हुई दिखाई दे रही है। और इसका सारा कारण क्या है? एप्स्टीन। मतलब यूके का समाज कितना संजीदगा है अपने महिला और बाल के यौन शोषण को लेकर, व्यभिचार को लेकर। और ये 143 करोड़ का देश तथाकथित, अभी तो तथाकथित कहना पड़ेगा, तथाकथित अपने आप को सबसे बड़ा लोकतंत्र मानता है, ये मुर्दों का देश साबित हुआ है। एक एप्स्टीन का दलाल जो इस देश में काम करता है, जो अपनी नौकरी खत्म होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद एप्स्टीन के लिए काम करता था, उसके लोगों के लिए वीजा दिलवाने का काम करता था, वो आदमी हमारे यहाँ कैबिनेट में मंत्री बना है। कैसे बना है? क्या यूएसपी है उसका क्या योगदान है भारत के प्रति? उसका क्या रहा बताइए? जब यूनाइटेड स्टेट्स में था तो शायद ही दलाली कर रहा होगा, तभी तो एप्स्टीन जैसे लोगों के साथ उसके संबंध थे। जब पहला नाम आया तो कहे कि मेरे तो किसी को मालूम ही नहीं, मैं किसी कमिटी में था, उस कमिटी का चेयरमैन जानता था, मेरा कोई लेना देना नहीं था। फिर बाकी कॉरेस्पॉन्डेंस आया कि कैसा एप्स्टीन के लोगों के लिए वीजा के लिए प्रयास कर रहा था ये आदमी, दलाली कर रहा था उसकी। उसके बाद उसके और मेल आए कि मैं आपके यहाँ डिनर पे आ रहा हूं,
फिर मेल आए, आपकी और मेरी अलग टेलीपैथी है। एप्स्टीन के साथ टेलीपैथी किसकी होती है? टेलीपैथी का मतलब क्या है? क्या दोनों के संबंध होंगे? और ऐसा संबंध लेने वाला ये व्यभिचारी, दुष्टाचारी मैं कहता हूं, क्योंकि यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप। आपकी व्याख्या आपके साथ होने वाले, आप जिनके साथ रहते हो उनसे होती है। और ये निर्लज्जता से बोलता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट झूठ बोल रहे हैं जो गवर्नमेंट ने रिलीज किए हैं, लीगल डिपार्टमेंट में रिलीज किए हैं। पूरे विश्व में छूतू हो रही है। एक मुर्दार देश है, यहाँ पे इस व्यभिचारी के साथ रहने वाले को हम ढो रहे हैं। अभी बहुत सारी चीजें अभी नहीं आई हैं, हो सकता है कुछ फिल्में भी आई हो। क्या इसने प्रधानमंत्री से उससे मिलवाया था, एप्स्टीन से? क्या प्रधानमंत्री ने एप्स्टीन ने प्रधानमंत्री को कहा था जरा जाके गाना वाना गाइए, इजराइल को खुश कीजिए तो व्हाइट हाउस के दरवाजे खुल जाएंगे? क्या उसी के बाद प्रधानमंत्री इजराइल के गले में गला गाल के भाई भाई की बात कर रहे हैं ताकि अमेरिका का दरवाजा खुल जाए? क्यों चाहिए अमेरिका का दरवाजा? किस लिए अमेरिका चाहिए? ईरान देश जैसे देश ने अमेरिका को नेस्तनाबूद कर दिया है, नाक चने चबा रहा है। अरे ये देश तब इतना बड़ा था भी नहीं, गरीब देश था। और इस गरीब देश की वो दुर्गा जिसको कहते हैं, वो झांसी की रानी जैसी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, इंदिरा गांधी, उसके लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे खुले। उसने दरवाजे पे जाके आंखों में आंख डाल के बताया, औकात में रहो, भारत गरीब है, आत्मसम्मान है हमारा। अटल बिहारी जैसे प्रधानमंत्री इस देश में हुए, किया पोखरण उन्होंने, होने दिए सैंक्शंस, लेकिन अमेरिका के सामने नतमस्तक नहीं हुए। ये अमेरिका के सामने नतमस्तक क्यों होना चाहते प्रधानमंत्री? क्या है? क्या एप्स्टीन की आवा भगत में ये भी गए थे क्या? ये सवाल उठता है। नहीं तो यदि आपका कोई एप्स्टीन से कोई लेना देना नहीं, जिसके एप्स्टीन के साथ टेलीपैथी के संबंध है, उसको निकाल के बाहर कीजिए। क्या क्या कौन सा सीट जीत पाएगा ये आदमी? कौन सा चुनाव जीत पाएगा? क्या किया इसने भाजपा के लिए? छोड़िए हमारे लिए, भाजपा के लिए क्या किया? पैरासाइट है ये पूरी। नहीं, ये हम नहीं कर पाल रहे हैं। ये पाल इसलिए रहे हैं आशीष जी, क्योंकि तेरी भी चुप और मेरी भी चुप। नहीं, वही तुम मेरी जानता है, मैं तेरी जानता हूं। ये पैरासाइट है या कितनी साइट इसने दिखाई है लोगों को, ये हम नहीं जानते हैं। मैं आपको मैं बताऊं कि इस्तीफे कैसे हुए हैं दुनिया में। ये जिस मेंडलसन की हम चर्चा कर रहे हैं, इस मेंडलसन को अमेरिका में राजदूत नियुक्त किया गया था। इसके रिश्ते, इसके मेल वगैरह पे मतलब रिश्ते खुल गए उसके साथ, एप्स्टीन के साथ। इसको सीधा स्टारमर ने नियुक्त नहीं किया था मेंडलसन को। स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ थे मैक्स्वीनी। मैक्स्वीनी के सलाह पर मैक्स्वीनी ने सलाह दिया कि राजदूत इसको बना दीजिए मेंडलसन। मैक्स्वीनी चीफ ऑफ स्टाफ के सलाह पर इसकी नियुक्ति हुई। जैसे ही ये पकड़ा गया, इसको बर्खास्त किया गया, हटाया गया। मैक्स्वीनी उसके बाद 5-7 दिन मामला जैसे गर्माता गया ब्रिटेन में, मैक्स्वीनी जो चीफ ऑफ स्टाफ थे, उन्होंने कहा कि ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है स्टारमर की। स्टारमर को मैंने सलाह दिया था, इन्हें तो कोई जानकारी नहीं है, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मैं भी इस्तीफा देता हूं। सोचिए, उसने भी इस्तीफा दे दिया, उसके बावजूद नहीं काम चला। स्टारमर का इस्तीफा होने जा रहा है। हमारे यहां मेल में डायरेक्ट सब लिखा है, टेलीपैथी, ब्रिटेन इजराइल में डांस किया, वाशिंगटन में कोई मिलने वाला नहीं था। वो एक अनिल अंबानी की भी एंट्री होती है, वो टॉल ब्लांड क्या क्या कहता है, वो जो भाषा इन सब की है हटिया ही की, वो सब कहता है। अरे चलो ठीक है, अनिल अंबानी तो घोषित, वो सोचिए कॉर्पोरेट दलाली मानते हैं हम उसको, लेकिन नहीं फिर तो भी इसको रैफेल नहीं मिलता, रैफेल ऐसा नहीं मिलता। जर्मनी में कुछ सेवा करी तो रैफेल मिला, छोड़ दिए उस गंदगी बातों को। लेकिन ये तो डायरेक्ट एप्स्टीन के लिए काम करता था। एप्स्टीन का एक दलाल हमारे यहां सत्ता में है, लेकिन कैबिनेट में कोई आवाज नहीं करता, सांसदों में कोई बोलता नहीं, प्रधानमंत्री से तो छोड़ ही दो। उनसे उनको डर लगता है कि ये मुंह खोल देंगे तो और कुछ होगा।
सुब्रमण्यम स्वामी और मधुकेश्वरी काफी अभी है, तीसरे को काय को और खोलो मुंह। लेकिन समाज झेलता है उसको। जब मैंने अभी देखा कि कारपोरेट सेक्टर के बड़े फंक्शंस में उसको बुलाया जाता है, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज उसको बुलाती है, बाप रे, क्यों अपने आप को गंदा करते हैं ऐसे आदमी को बुला के, जिसका एप्स्टीन के साथ संबंध हो। हम एप्स्टीन को दलाल मानते हैं। एप्स्टीन पावर ब्रोकर था। एप्स्टीन इजराइल के लिए काम करता था, मोसाद का आदमी था। एक फाइनेंशियल लॉबी थी जूस की, उसके लिए काम करता था, और उसने अपना काम बहुत सही किया। इजराइल के लोगों के लिए हीरो है वो, क्योंकि आज भारत हो गया, अमेरिका हो गया, इन तमाम देशों की लीडरशिप नाचते हैं इजराइल के इशारों पे, क्योंकि एप्स्टीन की सारी फाइलें जो जब्त हुई, जो जब्त नहीं हुई, जो मोसाद के पास डायरेक्ट है, उसका क्या? जिस दिन वो आएगी, ये अपने आप को समाप्त कर देंगे। ब्रिटेन की सड़कों की तस्वीर जरा दिखाता हूं आपको, दिखे भैया, चलाइए। ये ब्रिटेन है जहां पर सब कुछ पीछे हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद पूरा का पूरा मतलब सड़कें फट गई लोगों की। और विजुअली तो एरियल व्यू है, और विजुअल होंगे, वो भी दिखाइए। You ready? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Thank you, people. God bless you. ये देखिए, ये अलग अलग विजुअल्स हैं जो ब्रिटेन से आ रहे हैं, और सब ये पिछले 24 घंटे का है। ट्रम्प भी खुश है, वो अपना कितना भी फंसा रहता है, वो तो दूसरे की दुख में खुशी मना लेता है। सुनिए इसको, ट्रम्प को। Well, we were talking about Britain, but Keir Starmer, the Prime Minister there, is in a lot of trouble. I know you were asked about this. Well, he's in trouble for two reasons: energy and immigration. He's very bad on energy. He should open up the North Sea. He's got a coal mine, and he should open up oil in the North Sea, and he doesn't. They have a tremendous value. You know, they buy their oil, a lot of it, from Norway. Norway gets it from the North Sea. Not as good an area as Scotland and the UK has. So they're paying Norway a fortune for oil that they take out of the North Sea. Do you think Starmer's going to survive as Prime Minister? It's a tough thing, unless he can straighten out immigration where he's weak. And if he doesn't start drilling and stop with the windmills all over the place that are causing havoc. They're causing havoc. Most expensive form of energy. They kill the birds. They're unsightly. They're ruining the landscape. If he doesn't stop with the windmills, he's got to do energy. He's got to open up the North Sea. You know, he's got one of the greatest oil finds anywhere in the world, and he's not using it. And I tell him that. He's not using it. Should he quit? The oil companies call me every day. Please, please, we want to go to the North Sea. He doesn't allow it to happen. Should he quit? I don't say that. I think he's a nice man, actually. But, I mean, I didn't like when he said, we're going to send ships as soon as you're finished with the war, as soon as you're... Well, we're sort of finished militarily, pretty much. But we, you know, David, we finished probably 70-75%. We didn't finish every one of the things. We'll go back and finish them off. Yes, sir. And by the way, and more than that. You saw the... रिपोर्टर पूछ रहा है सरवाइव कर पाएंगे, ये बता रहा है ऑयल कंपनी वाले रोज फोन करते हैं वहां पर। ये अपना अलग ही, एप्स्टीन का तो नाम ये ले ही नहीं सकता कि एप्स्टीन की वजह से किसी खुशी जाएगी, वो तो नाम ही नहीं ले सकता।
दुनिया में एक लिस्ट आपको दिखा देता हूं और फिर आखिरी सवाल पर आएंगे। दुनिया में देखिए क्या हुआ है, और भारत के लिए ही सब हम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। लाइए जरा खबरें दिखाइए, नाम के साथ पूरा डिटेल दिखाते हैं। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी करीब 35 लाख से अधिक गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक किए जाने के बाद दुनिया भर के 10 से अधिक देशों में 20 से ज्यादा हाई प्रोफाइल हस्तियों ने इस्तीफे दे दिए हैं अब तक। जब कुछ दिखा, देखिए राजनीतिक और राजनयिक जो है, डिप्लोमेटिक जो है इस्तीफे, और पॉलिटिक्स वाले। पीटर मेंडलसन, जिसका नाम इतनी देर से हम ले रहे थे, अमेरिका में ब्रिटेन के पूर्व राजदूत और लेबर पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्हें एप्स्टीन से जुड़े होने के कारण हाउस ऑफ लॉर्ड्स से इस्तीफा देना पड़ा। मॉर्गन मैक्स्वेनी और टिम एलन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की कोर टीम के चीफ ऑफ स्टाफ और डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन, ने इस विवाद के बाद अपने पदों से इस्तीफा दिया था। मैक्स्वेनी का हमने नाम अभी लिया था, मॉर्गन मैक्स्वेनी, और टिम एलन ये डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन थे, ये भी इस्तीफा दिए। मोना जुएल, नॉर्वे में, जॉर्डन में नॉर्वे की राजदूत, जिन्होंने एप्स्टीन की वसीयत में अपने बच्चों के लिए $10 मिलियन की राशि छोड़े जाने का खुलासा होने के बाद पद छोड़ दिया। मिरोस्लाव लाजार, संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्व अध्यक्ष और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के एनएसए विभाग, जिन्होंने एप्स्टीन के साथ महिलाओं को लेकर किए गए आपत्तिजनक ईमेल सामने आने पर इस्तीफा दे दिया। जैक लैंग, फ्रांस, पेरिस में अरब वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के प्रमुख और पूर्व संस्कृति मंत्री, जिन्होंने वित्तीय हेरफेर की जांच शुरू होने के बाद पद छोड़ दिया। आगे चलिए, ये पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी वाले थे। ये कॉर्पोरेट और वित्तीय क्षेत्र में देखिए, सुल्तान अहमद बिन सुलाइम, यूएई, दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेटर्स में से एक, डीपी वर्ल्ड के प्रमुख, जिन्होंने एप्स्टीन के साथ सैकड़ों ईमेल ट्रांसफर की बात सामने आने पर इस्तीफा दे दिया। कैथी रुएमलर, अमेरिका से, दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स की टॉप वकील और मैनेजिंग डायरेक्टर, जिन्होंने एप्स्टीन से महंगे उपहार लेने की बात उजागर होने पर इस्तीफा दे दिया। थॉमस जे प्रिट्जकर, अमेरिका, हयात होटल्स के कार्यकारी अध्यक्ष, जिन्होंने लगातार संपर्क में रहने के खुलासे के बाद कैलिफोर्निया सिविल पार्टनरशिप कमीशन से इस्तीफा दे दिया। बॉर्ज ब्रेंडे, नॉर्वे के पूर्व विदेश मंत्री, जिन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जहां सब इन्वेस्टमेंट लाने हमारे यहाँ जाते हैं। ब्रैड कॉर्प, अमेरिका, वॉल स्ट्रीट की बड़ी लॉ फर्म, पॉल वीस के चेयरमैन, जिन्होंने एप्स्टीन के साथ नजदीकी सामाजिक संबंधों के कारण पद छोड़ दिया। सब टॉप लेवल के हैं दुनिया में। आगे चलिए, वॉल स्ट्रीट के और जो है इकोनॉमिक फोरम से, ये शिक्षा और अन्य क्षेत्र देखिए। लॉरेंस समर्स, पूर्व अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी, यानी वित्त मंत्री, जिन्होंने एप्स्टीन से डेटिंग सलाह लेने के ईमेल लीक होने के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सभी शैक्षणिक पदों और ओपन एआई के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। जोआना रुबिनस्टीन, स्वीडन, ये जोआना रुबिनस्टीन, ये स्वीडिश संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी, यूएन रिफ्यूजी एजेंसी की अध्यक्ष, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। केसी वॉसरमैन, हॉलीवुड टैलेंट एजेंसी के प्रमुख और 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक समिति आयोजन समिति के अध्यक्ष, जिन्हें अपनी कंपनी बेचने और पद छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। सोचिए, कंपनी भी बिकी, पद भी छोड़ दिया। अब इसके बाद ये हटा दीजिए। इसके बाद आप सोचिए भारत, जहां पर बाल किसी बाका नहीं हुआ, क्या कंपनी बेचेगा, क्या पद छोड़ेगा, बाल भी बाका नहीं हुआ, क्योंकि इस देश की जनता दुराचारियों और अय्यासों के बीच भी इंजॉय कर रही है। तभी तो भाव, और क्या। हाँ, दुराचारी और व्यभिचारी भी एंजॉय करते हैं। इसीलिए समाज में अब जो एक राज्य मंत्री का बेटा यदि किसी लड़की की इस्मत लूट के उसको फिर ब्लैकमेल करने का प्रयास करता है, वो क्यों करता है? क्योंकि उसे पता है कि ये देश अब व्यभिचारियों को पूजने लगा है। इसलिए मैंने ओपनिंग में ही कहा था, यदि आज रामायण हो जाए तो ये रावण के पुजारी होंगे सारे, कि रावण के पास शक्ति है और रावण के पास सोने की लंका है। उसको पूजने वाले सब हो गए। नाम राम का लेते हैं, लेकिन रावण की पूजा होती है। यदि थोड़ी बहुत भी लज्जा होती, थोड़ी भी शर्म होती, तो ये जो पुरी है एक कब का घर बैठा चुका होता। लेकिन ना, वो इस देश के सीने पे तांडव कर रहा है।
पेट्रोलियम मंत्री बनके भाषण देता है, ज्ञान देता है, और आरोप लगाने वालों को कहता है कि ये मूर्ख लोग हैं, मेरे पे आरोप लगाते हैं। अरे अंतरंग संबंध तेरे, टेलीपैथी तेरी, दलाली तू करे उसका, उसके लिए काम तुम करो, उसके लोगों के लिए वीजा मुहैया करवाने के लिए तुम दिन रात मेहनत करो, उसके लिए लॉबिंग करो। तो लॉबिंग फर्म ही खोल लेते हैं, पावर ब्रोकिंग ही करते हैं। कैबिनेट में बैठ के क्यों उस संविधान को गंदा कर रहे हो? लेकिन जो देश में घट रहा है, मुझे लगता है यही कैबिनेट से लेके ग्राउंड लेवल तक यही सब चल रहा है। गुजरात में एक गरीब किराया नहीं दे पाया अपने कमरे का। जो मालिक था, मकान मालिक, उसने कह दिया उसको कि छोड़, कोई नहीं, तू चल मेरे साथ, तेरी पत्नी और तेरी बेटी मेरे हवाले कर दे, किराया वसूल लूंगा। हुआ, किराया वसूल हुआ, ऐसा किराया वसूल हुआ है। ये क्यों होता है? क्योंकि ऐसे ही घिनौने काम करने वाले कैबिनेट में बैठे हैं। तो उस मकान मालिक को लगा ये तो काम रेगुलर है, जब मंत्री लेवल पे बैठने वाले लोग भी यही कर रहे हैं तो हम भी करें तो क्या गलत है? कैबिनेट चलिए। मंत्री का बेटा यही करता है तो क्या गलत है? इसको जस्टिफाई करने लगे हैं लोग। हाँ, कोई फर्क नहीं है। हमारे देश, देखिए, एक होता है कि देश की आत्मा, हमारे देश की आत्मा मर चुकी है। देश कोई भी, एक छोटे लड़की का शोषण होने पे पॉस्को का केस नहीं लगा, उनको जमानत भी हो गई, हाँ, व्यभिचारियों को। क्यों हुई? क्योंकि एप्स्टीन वाले दलाल बैठे हैं मंत्रिमंडल में। तो ये सब जस्टिफाई हो रहा है ऊपर से नीचे तक। ये न्यू नॉर्मल हो गया समाज में। न्यू नॉर्मल। देश की आत्मा मार दी है सबने। देश की आत्मा जिंदा होती तो ऐसे थोड़ा होता कि जितने टॉप पदों पर हैं उनके बेटा ये कर रहा, वो परिवार पकड़े जा रहे हैं, भाजपाई पकड़े जा रहे हैं, सत्ताधारी दल के नेता कह रहे हैं बिस्तर पे आओ तो टिकट ले जाओ। ये जागृत आत्मा वाले देश में नहीं होता। इजाजत दीजिए, हमें थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम जल्दी खत्म कर रहे हैं इसको। हालांकि जल्दी क्या है, टाइम तो वैसे ही हो गया है। फिर हम आ रहे हैं अगला कार्यक्रम लेकर के। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।